चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे अपना प्यार और सहयोग दें। मेरा यौवन उफान मार रहा था, लेकिन मेरे पति मेरी शारीरिक ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पा रहे थे। ज़िंदगी की भागदौड़ में कब हमारा रिश्ता ठंडा पड़ गया, यह मैं खुद भी नहीं समझ पाई। अम्मी से प्यार आज भी उतना ही है, लेकिन उनकी व्यस्त ज़िंदगी और बच्चों की ज़िम्मेदारी के बीच कहीं हमारा पुराना रोमांस जैसे खो गया था। उनकी तरफ से वो गर्मजोशी और ध्यान नहीं मिल रहा था, जो कभी हमारे रिश्ते की जान हुआ करती थी। धीरे-धीरे मैं खुद को अकेला महसूस करने लगी थी, जैसे मेरे दिल में एक खालीपन बस गया हो। हर दिन का वही रूटीन, सुबह उठना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर के काम करना और फिर रात को अमित के लौटने का इंतजार करना। मगर उनकी थकान और काम के बोझ तले दबे अमित अब पहले जैसे नहीं रहे। रात के समय जब हम एक दूसरे के करीब होते, तब भी एक अजीब सी दूरी महसूस होती। मैं चाहती थी कि वो मेरे पास आएं, मुझसे बात करें, मुझे महसूस कराएं कि मैं उनके लिए अभी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हूँ, जितनी शादी के शुरुआती दिनों में थी। लेकिन वो अपनी दुनिया में ही खोए रहते। इसी बीच हमारी गली में राहुल नाम का एक नया चेहरा नजर आने लगा, हमेशा मुस्कुराने वाला, जोश और उत्साह से भरा। 25 साल का लड़का, जिसने अपनी ऊर्जा और मासूमियत से मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी ला दी। उसकी मुस्कान और बातचीत की ताजगी ने मुझे उसकी तरफ खींचना शुरू कर दिया। जब भी उससे बात होती, मुझे अपने अंदर कुछ नया महसूस होता। ऐसा लगता जैसे मैं फिर से जवान हो गई हूँ, जैसे मेरी खोई हुई इच्छाएं और सपने फिर से जाग उठे हों। राहुल अक्सर हमारे घर के पास ही दिखता था। कभी-कभी वो हमारी छोटी-छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखता, जैसे सब्जियां ले आना या बच्चों के साथ खेलना। उसकी इन छोटी-छोटी बातों ने मेरे दिल पे उसके लिए एक खास जगह बना ली। वो बहुत ही सहज और सरल था। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो मुझे बहुत भाती थी। धीरे-धीरे मैं उसके साथ ज़्यादा समय बिताने लगी। उसकी हँसी, उसकी बातें, सब कुछ जैसे मेरे ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा भर रही थी। एक दिन जब हम दोनों अकेले थे, राहुल ने मुझसे कहा, "आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप खुश नहीं हैं। क्या बात है?" उसकी इस बात ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैंने पहली बार किसी के सामने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाई। मैंने उसे बताया कि कैसे अमित और मेरे बीच का रिश्ता ठंडा पड़ गया है। कैसे मैं अपने अंदर एक खालीपन महसूस करती हूँ। राहुल ने ध्यान से मेरी बात सुनी और कहा, आपको खुद को समय देना चाहिए। आपकी खुशी आपके हाथ में है। उसकी इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में मेरी खुशी सिर्फ अमित पर निर्भर थी? क्या मुझे अपनी खुशियों के लिए खुद खुश नहीं करना चाहिए? राहुल के साथ बिताए वो पल मुझे खुद से जोड़ने लगे थे। मुझे लगने लगा था कि मैं अब भी उतनी ही खास हूँ, उतनी ही आकर्षक हूँ। उसकी मौजूदगी में मुझे वो आत्मविश्वास महसूस होता था, जो अमित के साथ बीते सालों में कहीं खो गया था। धीरे-धीरे मैंने खुद में बदलाव महसूस करना शुरू किया। मैंने अपने लिए समय निकालना शुरू किया, खुद को संवारना शुरू किया। मेरी आत्मा फिर से जाग उठी थी। हालांकि मैं राहुल दोनों इस बात को समझते थे कि हमारी ये दोस्ती एक सीमा तक ही सीमित रह सकती है, लेकिन उसकी मौजूदगी ने मुझे मेरे अंदर की उस औरत से मिलवाया, जिसे मैंने बहुत पहले खो दिया था। आखिरकार मुझे समझ में आ गया कि मेरी खुशियों का स्रोत मैं खुद हूँ। राहुल ने मुझे वो सिखाया जो अमित के साथ रहते हुए मैं भूल चुकी थी। खुद से प्यार करना, खुद को महत्व देना। मैंने अमित से खुलकर अपनी भावनाएं शेयर की और उन्हें बताया कि मैं हमारी शादी में क्या मिस कर रही हूँ। अमित ने मेरी बात को समझा और हमें अपने रिश्ते को फिर से जीवंत करने का एक मौका दिया। आज मैं और अमित फिर से अपने रिश्ते को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल अब भी हमारी जिंदगी में एक अच्छे दोस्त की तरह है, जिसने मुझे खुद को फिर से खोजने की मदद की। मेरी जिंदगी में वो पल एक नए मोड़ की तरह आया, जिसने मुझे ये सिखाया कि हमारी खुशियाँ हमारे अपने हाथ में होती हैं। हमें सिर्फ अपनी खुशियों का रास्ता खुद तलाशना होता है और
मैंने भी वही किया। दोस्तों कहानी पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए।